शेमस ने हराया ड्रू मैकिंटायर को गॉन्टलेट में। द फिंड का रिटर्न हुआ टीज और लेसी एवंस हो चुके हैं प्रेग्नेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस आज की रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू रही है। आज की रॉ की बात करूं तो गाइस आज की रॉ में एक से बढ़कर एक शॉक थे और निष्कर्ष की बात की जाए तो वो हम वीडियो के अंत में डिस्कस जरूर करेंगे। शुरुआत की बात कर लेते हैं तो आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की एंट्री के द्वारा। तो ड्रू मैकिंटायर सबसे पहले दोस्तों मिस टीवी के ऊपर आए। मैंने आपको बता रखा था कि ये सेगमेंट शुरुआत में रखा जाएगा, ऐसे ही कुछ हुआ। वहां दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिली है कि गाइस जो हमारे द मिज है उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को खूब डराया धमकाया। ये चीज बोले कि तू टाइटल हार सकता है, तेरे दोस्त ने तुझे धोखा दिया। इस पर दोस्तों जो ड्रू मैकिंटायर काफी ज्यादा गुस्सा आ गए। उन्होंने बार बार कोशिश की कि वो द मिज को चुप करा पाए, लेकिन द मिज है कि बोलते ही रहे और फिर दोस्तों उन्हें मारनी पड़ गई ग्लास को किस। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि जो द मिज है गुस्से में तमतमाए माइक लेते हैं और ये चीज कहते हैं कि वो खुद को एलिमिनेशन चेंबर से बाहर करते हैं। जिसके साथ ही वो ये चीज भी कहते हैं कि एलिमिनेशन चेंबर के बाद ड्रू मैकिंटायर थका होगा और ये वही टाइम होगा जब वो उनके ऊपर कैश इन करेंगे। तो एक ह्यूज स्टेटमेंट शुरुआत में द मिज ने रख दी थी। वहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने उनकी बेइज्जती की और द मिज ने खुद को एलिमिनेशन चेंबर से बाहर कर दिया। स्पॉट हो चुका था खाली। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो तो दोस्तों मैट रिडल एंड लूचा हाउस पार्टी वर्सेस हर्ट बिजनेस का मैच। इस मैच में दोस्तों जो लैशली थे वो बाहर थे और बैकस्टेज दोस्तों मैच को देख रहे थे। मैच के अंदर दोस्तों ये एंगल देखने को मिला कि मैट रिडल ने फ्लोटिंग ब्रो लगाकर MVP की पिन कर दी। जिसके ठीक बाद दोस्तों लैशली जो है वो ब्लाइंड साइड कर दिए मैट रिडल को। वो दोस्तों रैंप के ऊपर आए जहां दोस्तों पीछे से उन्होंने हमला बोला, लूचा हाउस पार्टी वालों को भी फोड़ा और खासकर दोस्तों मैट रिडल को उन्होंने हर्ट लॉक में फंसाया है। तो फिर से दोस्तों मैट रिडल का यहां कुटापा हो गया। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था द मिज का एडम पियर्स से मिलना। तो बैकस्टेज दोस्तों द मिज एडम पियर्स से मिले, ये चीज बोले देखो मैंने स्पॉट खाली किया, मैं चाहता हूं ये जो स्पॉट है ये किसी यंगर टैलेंट को मिले, खासकर जॉन मॉर्सन को मिले। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ तो इसके बाद जो अगला सेगमेंट था वो एक तरीके का फनी सेगमेंट था और ये था दोस्तों बैड बनी का, जो कि मैंडी रोज से बातचीत कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे कि वहाँ आ जाते हैं डेमियन प्रीस्ट। जिसके बाद हमें एंगल देखने को मिलता है कि उनकी बातचीत लगती है। इसी दौरान दोस्तों अकीरा तोजावा आर-ट्रूथ की पिन कर डालते हैं और ब्रांड न्यू 24/7 चैंपियन बन जाते हैं। यहाँ दोस्तों डेमियन ने अटैक किया तोजावा के ऊपर और कहा कि इसकी पिन कर दे। बैड बनी ने दोस्तों पिन कर दी। अब बैड बनी बन चुके हैं ब्रांड न्यू 24/7 चैंपियन। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ था इसके बाद हमें कोफी किंगस्टन एडम पियर्स से बातचीत करते हुए नजर आए, जहां द मिज भी थे। कोफी ने कहा कि वो चाहते हैं एलिमिनेशन चेंबर में होना क्योंकि वो भी फॉर्मर WWE चैंपियन रहे हैं। इस पर दोस्तों द मिज कहते हैं कि तुझे नहीं वो जॉन मॉर्सन को मिलना चाहिए स्पॉट। एडम पियर्स दोस्तों फैसला ये लेते हैं कि आज द मिज और कोफी किंगस्टन का मैच होगा, जो उसमें जीतेगा वो फैसला निर्धारित करेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था लेसी एवंस एंड पेटन रॉयस का मैच। तो इन दोनों ने दोस्तों मिलकर फेस किया आस्का एंड शार्लेट फ्लेयर की जोड़ी को। मैच के अंतिम क्षणों की बात करूं तो भाई तो काफी कंट्रोवर्शियल थे। हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। हुआ क्या कि जैसे दोस्तों टैग मिला लेसी एवंस को, वो शार्लेट फ्लेयर से डरकर भाग गई। साथ में उनके रिक फ्लेयर भी थे। जहां दोस्तों रेफरी ने रोकने की कोशिश की शार्लेट को, रैंप पर खड़ी पेटन रॉयस ने एक बड़ा पाइप बॉम्ब गिरा दिया। वो ये चीज बोली कि वो पेट से है, माना वो प्रेग्नेंट है। रिक फ्लेयर खुश हो गए और ये चीज बोले कि प्रिय लेसी मुझे डैडी कहो, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूं। तो यहाँ दोस्तों जो हमारी शार्लेट फ्लेयर है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आई है और थिंग्स दोस्तों काफी ज्यादा हॉट हो चुकी है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो तो दोस्तों शेमस का प्रोमो। तो शेमस ने दोस्तों बैक स्टेज प्रोमो काटा, ये चीज कही कि उनके साथ गलत हो रहा है। उनसे वादा किया गया था कि उन्हें सिंगल मैच मिलेगा लेकिन नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, एलिमिनेशन चेंबर में वो सभी को ब्रो किक लगाकर एलिमिनेट करेंगे और ब्रांड न्यू चैंपियन बनेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था मिस वर्सेस कोफी किंगस्टन। अब इसकी स्टिपुलेशन सुन लीजिए। इसके अंदर दोस्तों अगर कोफी किंगस्टन जीतते तो सीधा एलिमिनेशन चेंबर के अंदर उन्हें मौका मिल जाता। अगर दोस्तों द मिस जीतते तो उनके मित्र यानी कि जॉन मॉर्सन को स्पॉट मिल जाता। मैच के अंदर दोस्तों क्या रिजल्ट आया कि कोफी किंगस्टन ने ट्रबल इन पैराडाइज लगाकर मैच को जीत लिया और इस तरीके से वो इसमें क्वालिफाई कर गए। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है
तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो तो दोस्तों लाना एंड दोस्तों उनकी मित्र यानी कि नायोमी का बैकस्टेज इंटरव्यू, जहां दोस्तों लाना ने नायोमी का थैंक्स किया है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था एपेक्स प्रेडेटर यानी कि रैंडी ऑर्टन का प्रोमो। तो रैंडी ऑर्टन दोस्तों बैकस्टेज प्रोमो काटे, इसके अंदर ये चीज़ बोले कि जो भी उनके आड़े आएगा वो जल जाएगा, जैसे कि फील्ड जला, एलिमिनेशन चेम्बर उनके नाम होने वाला है। जैसी थिंग्स आगे बढ़ती है वहाँ दोस्तों टीवी स्क्रीन पर हमें फिर दिखाई देती है अलेक्सा ब्लिस, जो कि कहीं बंद कमरे में बैठी हुई थी और किसी तरीके की दोस्तों वो भूत उड़ा रही थी। यहाँ दोस्तों अलेक्सा ने ये चीज़ कही कि जला हुआ लौटेगा भविष्य में, और उसके बाद वो हमें एक पेंटाग्राम में दिखाई देती है। पेंटाग्राम दोस्तों बेसिकली एक जादू टोने वाला आप कह सकते हैं संरचना रहती है, उसके बीच वो बैठी हुई थी, 5 मोमबत्तियां जली हुई थी, अचानक से बुझ जाती है और अलेक्सा वहाँ मुस्कुराती है। दैट मीन्स दोस्तों जादू टोना हो चुका है और फेंट का होने जा रहा है रिटर्न। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ दोस्तों रिटर्न को टीज किया गया है, भविष्य माना दोस्तों फ्यूचर और फ्यूचर माना दोस्तों जल्द से जल्द हमें फेंट दिखाई देंगे मंडे नाइट रॉ में। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो तो दोस्तों शेना बेजलर वर्सेस लाना का मैच। तो गाइस ये मैच थोड़ा सा डिफरेंट था लास्ट वीक से। इसके अंदर दोस्तों बाहर जो नायोमी है उन्हें नाया जैक्स ने पीट दिया, अंदर दोस्तों लाना को सबमिशन लग गया और शेना इसमें विजय रही है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो इसके बाद हमें दिखाई दिए मोस्ट अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रॉमैन। एक तरीके का शौक था मेरे लिए क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस मैडाउन में दिखाई देंगे, चलो रॉ के अंदर वो आ गए। यहाँ दोस्तों जो हमारे ब्रॉन है उन्होंने एडम से सवाल पूछा कि मुझे क्यों नहीं मौका मिला एलिमिनेशन चेम्बर के लिए। एडम पेयर्स बोले कि शेन मैकमैन चाहता था कि फॉर्मर WWE चैंपियन को ऐड किया जाए और तू तो यूनिवर्सल चैंपियन रहा है। इस पर दोस्तों जो हमारे ब्रॉन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं, चीज़ कहते हैं कि शेन से कहना कि ब्रॉन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, थिंग्स को सही किया जाए वरना तबाही का मंजर होगा। यहाँ दोस्तों ब्रॉन ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों एजे स्टाइल्स वर्सेस कोफी किंगस्टन। माना दोस्तों गॉन्टलेट हो चुका है स्टार्ट और सबसे पहले कंटेस्टेंट ये दोनों थे। यहाँ दोस्तों बात करूँ मैच की, मैच के अंदर दोस्तों एजे स्टाइल्स ने टांग के ऊपर काम किया, लेफ्ट लेग के ऊपर काम किया कोफी किंगस्टन के, और बेचारे कोफी को फिनोमिनल फोरआर्म जब लगा तो किक आउट नहीं कर पाए। एजे स्टाइल्स ने कोफी को एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद दोस्तों जो अगली एंट्री हुई वो थी हमारी ड्रू मैकिंटायर की। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एजे स्टाइल्स एक लंबा मैच था, दोनों कंटेस्टेंट हार मानने को राजी नहीं थे, लेकिन अंततः दोस्तों क्लेमोर लगी एजे को और एजे की इसके अंदर पिन हो गई। अब एजे एलिमिनेट हो चुके थे। नेक्स्ट कंटेंडर आते हैं दोस्तों हमारे जेफ फ्रिकिंग हार्डी। जेफ हार्डी और ड्रू मैकिंटायर में दोस्तों आप जानते हैं कि ड्रू मैकिंटायर साइज में बड़े, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया इस चीज़ का। वहाँ दोस्तों जेफ बेचारे फैंटन बॉम्ब को जाते हैं लेकिन उनको दोस्तों डॉच करके क्लेमोर लग गई है ड्रू की, और ड्रू ने दोस्तों जेफ हार्डी को भी बाहर कर दिया। ड्रू यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। इसके बाद एंट्री होगी रैंडी ऑर्टन की। मैंने सोचा कि ड्रू गए, लेकिन वहाँ दोस्तों एक अलग ही एंगल देखने को मिला। हुआ क्या कि गाइस रैंडी ऑर्टन जब ड्रू को बाहर पीट रहे थे, जब दोस्तों बाहर ये दोनों लड़ रहे थे, वहाँ दोस्तों हंसी सुनाई देती है अलेक्सा ब्लिस की, और अलेक्सा ब्लिस थंडरडोम के हर एक स्क्रीन पर दिखाई देती है, जिसे देख दोस्तों रैंडी ऑर्टन का ध्यान भटक जाता है, वो अंदर नहीं घुस पाते और काउंट आउट हो जाते हैं, जिसके चलते दोस्तों ड्रू फिर से विजय रहे। इसके बाद दोस्तों अगली जो एंट्री हुई वो थी हमारे शेमस की। तो शेमस की एंट्री जब हुई दोस्तों तो मैं समझ चुका था कि थिंग्स काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होने जा रही है, क्योंकि दोनों का भी दोस्त थे। वहाँ हमें क्या एंगल देखने को मिला कि शेमस आगे से नहीं बल्कि पीछे से आए, उन्होंने दोस्तों ब्लाइंड साइड किया और फिर उन्होंने ड्रू मैकिंटायर की तगड़ी पिटाई की। वहाँ दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने बढ़िया कमबैक किया है, लगा है दोस्तों कि वो हरा देंगे शेमस को, लेकिन उन्हें इवेंचुअली कनेक्ट हो जाती है ब्रोक किक, जिससे चलते वहाँ शेमस विजय रहते हैं और इसी के साथ दोस्तों उन्होंने इस गॉन्टलेट को जीत लिया है। अब दोस्तों उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों आप जानते हैं कि एलिमिनेशन चेम्बर में 6 सुपरस्टार्स होते हैं, 2 शुरुआत करते हैं, बाकी के 4 पॉड में बंद रहते हैं। शेमस वो व्यक्ति होने वाले हैं जो कि अपने पॉड में से अंत में निकलेंगे, माना उनके पास दोस्तों एक तरीके का एज रहेगा, एक तरीके का फ़ायदा रहेगा। तो गाइस बात की जाए ओवरऑल रॉ की, तो ओवरऑल रॉ दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी, थिंग्स काफ़ी एक्सट्रीम थी, काफ़ी शॉकिंग थी। जैसे कि दोस्तों लेसी का प्रेग्नेंट होना एक शॉक था, वहीं दोस्तों फील्ड का लौटना का जो टीज़र था वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम था। अंत भी दोस्तों मैंने आपको बता रखा था कि शेमस के जीतने के चांसेस है, तो ज़्यादा शॉकिंग तो नहीं था, लेकिन वो भी काफ़ी ठीक गया है क्योंकि काफ़ी समय से हमने शेमस की अच्छी बुकिंग नहीं देखी। कुल मिलाकर दोस्तों आज की रॉ में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। आपको दोस्तों आज की रॉ कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएगा। वीडियो से पहले थैंक्स टू मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शपथ है।